आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग आज की इस पाठचर्या में अध्ययन करने वाले हैं सगुण काव्य परंपरा से कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का अध्ययन बिंदु। पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? टीएसटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपने वल्लभाचार्य चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? विट्ठल नाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब रुद्र संप्रदाय चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, इसमें से वल्लभाचार्य की कौन सी कृति नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने राम रक्षा स्तोत्र चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न, इसमें तत्वदीप निबंध हम अणुभाष्य और सुबोधनी टीका वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? रामानुजाचार्य के गुरु का नाम आपने कांचीपूर्ण चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। अगला प्रश्न, दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना कौन सी है? दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना इसमें से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने ब्रज विलास विकल्प क को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ब्रज विलास के रचनाकार कौन है? ब्रज विलास कृति का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 में अगर ब्रज विलास का रचनाकार आपने ब्रजवासी दास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपयुक्त उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से अवतरित है? और इस प्रश्न का जवाब आपने हिंदी साहित्य का इतिहास विकल्प ख को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी और कवि की नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इस रचनाकार के लिए है। इसका आपको जवाब बताना है तो ऑप्शन रहे आपके सामने। तुलसीदास, संददास, रसखान या सूरदास। तो श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं, यह कथन है सूरदास के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी का। विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली तीनों ही रचनाएं सूरदास की हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सूरबावनी को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया विकल्प
घ। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है। और प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब आपने ब्रज भाषा विकल्प क का चयन किया है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपने सूरदास चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है। जीआईसी पीएचडी 2009 का यह पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब आपने विकल्प ख कृष्ण भक्ति शाखा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में रही है। और प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आपने सूरदास को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प क। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है। सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आपने विकल्प क का चयन किया, भ्रमर गीत को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या बनेगा। तो इसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और नंददास, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है। अनेकार्थ मंजरी कृति का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब नंददास आपने चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प को। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है। तो जवाब हो जाएगा अष्टछाप के कवियों को अष्ट सखा कहा जाता है, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ आपको बताना है और इसका जवाब आपने भगवत कृपा यानी भगवान की कृपा को चुना, विकल्प को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपको चयनित करना है और इस प्रश्न का जवाब भागवत पुराण दे करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प। अगला प्रश्न, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु यह कथन किसका है। और इस प्रश्न का उत्तर आपने विकल्प ग का चयनित किया, वल्लभाचार्य को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे। कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर आपने केशव भारती को चुना, तो विकल्प को इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न, श्याम सगाई किस कवि की कृति है। श्याम सगाई किस कवि की कृति है और श्याम सगाई कृति का रचनाकार आपने नंददास को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब आपने यदुनाथ को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह
वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। सूरदास के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 27 में आपको चयनित करना है पूर्व मीमांसा भास, यह वल्लभाचार्य की रचना है। सूर सागर सूरदास की रचना है। रुक्मिणी मंगल नंददास की रचना है। जुगमान चरित कृष्णदास की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? इस प्रश्न का जवाब आपने पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है, यह कथन किसका है? क्षमा करें, प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है किस वर्णन में? और इस प्रश्न का जवाब भ्रमर गीत प्रसंग को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि ने की थी? जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? और इस प्रश्न का जवाब आपने नंददास चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प क। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? अष्टछाप का कवि कौन नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने रसखान चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है, तो जवाब हो जाएगा विकल्प ख रसखान। अगला प्रश्न, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? कौन सी रचना इसमें रसखान की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने पदावली चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प घ। अगला प्रश्न, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान का वास्तविक नाम आपने सैयद इब्राहिम चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुदामा चरित विप्र सुदामा बसतु हैं सदा आपनो धाम, भिक्षा करी भोजन करें, है ना पंक्तियां नरोत्तम दास की। विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं? जवाब में आपने रसखान चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संगत बताइए। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या चुना आपने? बीजक जो है यह कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। साखी सबद रामायणी उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था, तो विकल्प तो इस प्रश्न का राइट आंसर है। नाभादास का है भक्तमाल और नानक का है सोहिल्ला। आगे, निम्नलिखित में से संगत कौन सा है? प्रश्न संख्या 38 में आपने
सेलेक्ट कर लिया है संगत विकल्प के रूप में राघवानंद सिद्धांत पंचमात्रा को। बिल्कुल सही, सिद्धांत पंचमात्रा विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फिर आपको बताना है कि कौन सा संगत है। तो इसमें नाभादास की भक्तमाल रचना विकल्प को इसका सही जवाब है। यह कबीरदास का है, यह नानक का है। और अभी आपने सिद्धांत पंचमात्रा को देखा था, किसकी रचना थी? राघवानंद की। तो विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने राधा को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ग। अगला प्रश्न, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठी गयो ठाठ सिंगार पंक्ति किसके लिए समर्पित है? इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ग हित हरिवंश को। बिल्कुल सही जवाब उनकी मृत्यु पर कहा गया है। अगला प्रश्न, इस संप्रदाय में राधा का कृष्ण के विग्रह से विग्रह नहीं होता, वरन वाम पार्श्व के स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता। विकल्प इसमें सही होगा राधा वल्लभ संप्रदाय, विकल्प घ इसका सही जवाब। नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? नायिका भेद से संबंधित सूरदास द्वारा लिखी गई रचना साहित्य लहरी है, विकल्प का इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूरदास के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ख को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जुगमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण इन रचनाओं के रचनाकार को? जुगमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण तीनों ही रचनाएं कृष्णदास की हैं, विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्तन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और आपने इस प्रश्न का जवाब कुंभन दास देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भ्रमर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? और इस प्रश्न का जवाब नंददास दे करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? जवाब में आपने निम्बार्काचार्य को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं? वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है निम्बार्काचार्य को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प को। अगला प्रश्न है कि कृष्णदास अधिकारी किस जात के थे? जवाब में आपने कुणबी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्णदास की जन्मभूमि है, कृष्णदास की जन्मभूमि गुजरात है, विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परमानंद सागर के रचनाकार कौन है? परमानंद सागर रचना के रचनाकार के रूप में आपने परमानंद दास को चुन लिया,
विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे नंददास थे। अगला प्रश्न, नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? और जवाब में आपने रास पंचाध्यायी को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? और इस प्रश्न का जवाब आपने निम्बार्क संप्रदाय, विकल्प घ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? जवाब हो जाएगा विकल्प ख, राधा का। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।